सहारा हरियाणा के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विश्वामित्र सैनी। आज की ताजा खबरों को लेकर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की पत्रकार वार्ता, कहा प्रदेश में सरकार नाम की नहीं है कोई चीज, प्रदेश की सरकार को बताया घोटाला सरकार। हरियाणा सरकार स्कूली छात्रों के लिए बनाएगी अनोखी योजना, ऊंची चोटी फतह करने पर मिलेंगे 5 लाख रुपए। संदिग्ध परिस्थितियों में जगदीश कॉलोनी में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, कहा पीजीआईएमएस के निदेशक डॉक्टर रोहतास यादव ने। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रोहतक स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार को घोटाला सरकार की संज्ञा देते हुए कहा कि अब प्रदेश बेरोजगारी व अपराध में नंबर 1 बन चुका है। बात अगर विकास की करें तो विकास की हकीकत कोसों दूर है। सड़कें चारों तरफ से टूटी पड़ी हैं और जलभराव से फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पंजाब में चल रहे सियासी घमासान के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये बहुत चिंता का विषय है और किन किन मुद्दों पर उन्होंने अपने बात रखी, आइए देखते हैं। एक तो शहर की बहुत खस्ता हालत हुई, सब रोड बिल्कुल खड्डे खड्डे हैं और मेरे को कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। देखते ही अभी यहाँ ऐसा, और ये सारा प्रदेश में, तो आज यहाँ पे मेरे समझ तो सारे प्रदेश में ये है, कोई रोड रिपेयरिंग का काम नहीं चल रहा। बहुत सारे अलग अलग गांवों से जलभराव से बड़ा भारी नुकसान हुआ है फसलों का, और उसमें कहीं गिरदावरी हो गई है, कहीं नहीं हो गई है। लेकिन पिछली बार का जो गिरदावरी थी वो भी मुआवजा भी नहीं मिला है, तो तुरंत गिरदावरी करा के मुआवजे का प्रबंध किया जाए। और जो कल मैं आज अखबार में आया था कि बाजरे की खरीद की वजह भावंतर दे रहे, 600 रुपया प्रति क्विंटल, जबकि आज बाजार में भाव बाजरे का 1600 रुपये है और एमएसपी 2200 है, तो इस वास्ते उत्पन्न है। लेकिन कल जिस हिसाब से चल रहा है, भाव अगर गिर जाएगा 1200-1300 हो जाएगा, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? 600 नहीं, इनको करना चाहिए, भाव अंतर देना है। तो जिस समय जो भी बाजार भाव हो, मार्केट में किसान को मिलता हो, उसका एमएसपी का जो डिफरेंस बनता है वो देना चाहिए। ये किसान के साथ बड़ा भारी धोखा, जिनका जो अपने वायदे से ये सरकार पलट गई। जिसने कहा था दाने दाने उनका भी हम जो है वो करेंगे, एमएसपी देंगे और प्रोक्योर करेंगे, हर बारी यही करते हैं। इसी प्रकार से जो है, जो कानून व्यवस्था है, अभी मैं कचहरी में गया था तो बहुत सारे वकील साथी थे वहां, वो यही चर्चा कर रहे थे कि क्राइम बहुत बढ़ गया है, क्राइम पे कंट्रोल नहीं पा रही सरकार कर पा रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में कोई सरकार है ही नहीं। और यही कारण है जो जिस सरकार को, जिस प्रदेश को 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज प्रति व्यक्ति बेरोजगारी में नंबर 1 होगा पूरे प्रदेश। सीएमआई के रिपोर्ट में मतलब 35.7% जो है बेरोजगारी सबसे ज्यादा पूरे देश में हरियाणा में। इसी प्रकार क्राइम रेट बहुत सारे, उनमें कहीं दूसरे नंबर पर है हरियाणा, कहीं पहले नंबर पर है, कहीं तीसरे नंबर पर है। क्राइम भी बहुत बढ़ रहा है। तो ये सरकार जो है विफल सरकार है और वो हो चुके हैं। इलाहाबाद में चुनाव होगा, आपको मालूम हो जाएगा कि सरकार कहाँ खड़ी है। तो मेरे हर पार्टी में है, डॉक्टर अमरिंदर भी मेरे मित्र हैं, उनका फैसला तो वो उन्होंने ही कहा होगा, मेरा फैसला तो नहीं होगा, तो उनका फैसला नहीं। जिस तरीके से पंजाब में घटनाक्रम हुआ और अब सिद्धू ने भी इस्तीफा दे दिया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, मंत्री जो बने उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, तो इस तरीके का घटनाक्रम कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं, देखिए मैं समझता हूँ खाली पंजाब का नहीं, और जगह से भी, जैसे गोवा के हमारे मुख्यमंत्री थे, पहले रहे बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के, वो छोड़ गए, कई आदमी हमारी पार्टी को छोड़ गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस का जो विघटन है ये चिंता की बात है और गहरी चिंता की बात है। कांग्रेस का विघटन जो है देश के हित में नहीं है। तो आज सबको कांग्रेस एक होके, मजबूत होके अपनी लड़ाई करनी। इस्तीफा देना क्या ठीक था अमरिंदर साहब का? वो तो ये तो वजह क्या है, विघटन क्यों हो रहा है? यही तो चिंता का विषय है।
यही आज मंथन करना चाहिए पूरी पार्टी को, क्यों हो रहा है इसका क्या सिर्फ जो विधायक उनके साथ ज्यादा है इस बात से तो हुआ है 5 साल पूरी भाई बता रहा हूँ, सरकार नाम की चीज कोई नहीं है, लोगों की तरफ से तो कई सरकारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूल विद्यार्थियों के पर्वतारोहण दल को रवाना करते हुए कहा कि हरियाणा के स्कूली छात्रों के लिए पर्वतारोहण की एक अनोखी योजना बनाई जाएगी। इसके तहत जो विद्यार्थी पहाड़ों की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से किसी एक की चढ़ाई करेगा उसे 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 75 विद्यार्थियों व अध्यापकों का दल स्कूल शिक्षा विभाग एवं नेशनल एडवेंचर क्लब चंडीगढ़ के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में 6111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट यूनम पर पर्वतारोहण करने जा रहा है। इस पर्वतारोही दल में 25 दिव्यांग छात्र व अध्यापक भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो स्पोर्ट्स हब के रूप में जाना जाता है। आज दोपहर में अचानक जगदीश कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में भयानक आग लग गई। आग और आग से उठने वाला धुआं देखकर आसपास के रह रहे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यह आग जूते चप्पल के गोदाम में लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस आग से किसी प्रकार की जान का जोखिम नहीं हुआ। हालांकि नुकसान का आकलन होना बाकी है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि रक्तदान करने वाला व्यक्ति ना तो उसके बदले में कुछ चाहता है और ना ही ये जानता है कि ये रक्त किसको चढ़ेगा। ये कहना है पीजीआईएमएस के निदेशक डॉक्टर रोहताश यादव का। वे बृहस्पतिवार को चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी में सर्वजन कल्याण समिति द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीजीआईएमएस शाखा के सहयोग से लगाए गए रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। डॉक्टर रोहताश यादव ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान से हम न केवल किसी को जीवन दान देते हैं बल्कि आत्म संतुष्ट भी होते हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से संपूर्ण रक्त को विभाजित करके प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट, पैक्ड सेल, वॉल्यूम आदि। आज के समय में किसी शरीर में रक्त चढ़ाने के आधुनिक एवं नवीनतम तकनीक द्वारा 1 यूनिट रक्त का बहुतायत उपयोग संभव है। और इसके साथ ही आज का ये विशेष बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।